पापा कैसा लगा आपको हमारा मंदिर? मैं यहाँ पे रोज गीता पाठ करने आती हूँ। बेटा मंदिर तो तुम्हारा बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे जो राधा कृष्णा जी की मूर्ति है वो तो और सुंदर है ना? बेटा मैंने देखा यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर नव युवक थे, लड़के वाइट धोती कुर्ता में। इन्हीं में से किसी को देख के शादी क्यों नहीं कर लेती? पापा पापा जगह तो देखा करो यार। अरे तो जगह देख के तो बोल रहा हूँ, देखो पगड़ी लाया ही हूँ, कोई अच्छा सा लड़का देख के सर डाल दो, जिसका सर फिट हो जाए शादी कर लेना। क्या कहती हो? पापा प्लीज। पापा प्लीज। आजकल के बच्चे शादी से ऐसे भागते हैं, एक हमारा जमाना था, हम तो शादी करने के लिए पैदा हुए थे। हद हो गई है। पापा आओ सेल्फी लेते हैं। स्माइल। अरे यार तुम बच्चे भी एकदम। अरे अरे बाबा, क्या हुआ? वो एक माता जी का कॉल आ गया, मैं जरा उनसे बात करके आती हूँ। ठीक है? ठीक है, कुछ थाली ले आना प्रसाद वाली। हाँ हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप भी मंदिर से कनेक्टेड है? हाँ हाँ। तो आप कोई नौकरी वोकरी करते हैं या फिर ब्रह्मचारी बनने वाले हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु जी, मतलब मैं जॉब भी करता हूँ, थोड़ा भक्ति प्रैक्टिस हो जाती है यहाँ के, तो इसलिए यहाँ पे आया। जॉब भी करता है? वैसे मतलब भक्ति कर रहे हैं तो साधारण सी नौकरी भी होगी, मतलब क्या करते हैं आप? प्रभु जी बस भगवान की कृपा है, थोड़ा वो सेंट्रल बैंक में एक सरकारी नौकरी लगी हुई है, छोटी सी, तो भाई ये थोड़ा कर लेते हैं अपना गुजारे के लिए। तो कैसा, मतलब घर में माँ बाप क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा भी सरकारी नौकरी में ही हैं, और उनके माता पिता भी सरकारी नौकरी में थे, और उनके माता पिता भी अंग्रेजों के ज़माने में सरकारी नौकरी में थे। तो हमारा पुश्तैनी से चलता आ रहा है, हम मेरे बच्चे भी होंगे वो सरकारी नौकरी करेंगे। बढ़िया है, नाती पोते सरकारी नौकरी वाले हैं जी। अरे मैं ये कह रहा था, जैसे कि घर में 1 2 3 4 बच्चे हो जाते हैं तो कहकर भविष्य में लड़ाई झगड़ा बहुत होते हैं ना। हाँ, तो बंटवारे की टेंशन, कुछ ऐसा तो होगा नहीं आपके? नहीं, मैं इकलौता ही हूँ घर पे। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा प्रभु जी, मुझे थोड़ा निकलना होगा अभी, है ना, मेरे को लेट हो रहा है। हरे कृष्ण। ऐसे कैसे जा रहे हो? तुम्हें तो अपना दामाद बना के जोड़ूंगा। दामाद जी सुनिए ना, दामाद जी। कौन दामाद जी? क्या है अंकल? अरे मैं कह रहा था दहेज की बात अभी कर लेते हैं ना, मैं बाद में चिक चिक नहीं चाहता। अंकल देखिए, मैं वैष्णव हूँ, एक तो मैं वैसे ही दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ, और मैं आपका दामाद नहीं हूँ यार। दामाद तो बनना पड़ेगा ना, इतने अच्छे गुण हैं, कहाँ जाओगे इतनी जवानी लेके बेटा? और समोसा खाओ, ये लो। मेरा दिमाग तो खा दिया, पूरा भक्ति के नाश कर दिया मेरे अंकल ने। बताओ, अभी से इतना ध्यान रख रहा है, दामाद बनने के बाद तो मुझे फूलों पे चढ़ा देगा ये। हाँ बेटा, ये क्या था? ये क्या किया तुमने? प्रणाम करा था ना पापा, सीनियर डिवोटी। अरे वाह, मतलब तुम सीनियर भक्त देख के बिल्कुल लेट जाओगे, प्रणाम कर दोगे, और वहां तुम्हें घर पे बोला जाता है मम्मी चाची ताई दादी के पांव छू लो तो तुमसे झुका नहीं जाता बिल्कुल। वहां पांव नहीं छुए जाते, पुष्पराज बन जाते हो झुकने में। आए और यहाँ भक्त राज बने फिर रहे हो, सीनियर भक्त है। सीनियर सिटीजन तुम्हारा बाप नहीं है? 70 साल के हो गए हैं, अब पांव छुए हैं कभी हमारे आज तक? नालायक औलाद। बेटा ये तुम्हारा वो दोस्त राहुल है क्या? अरे हाँ पापा, ये तो वही है। ये पिछले महीने ना ब्रह्मचारी बन गया, इसलिए भगवा में। ब्रह्मचारी बन गया? हाँ पापा। हाँ पापा।
ब्रह्मचारी बन गया और अगले महीने मैं भी बन जाऊंगा। पापा क्या हुआ पापा, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, पर अब होगा। ब्रह्मचारी बनेगा, मेरे कुल का नाश करेगा, मेरा कुल का आखिरी चश्मो चिराग है तू। और मैंने इसी चश्मो चिराग का वादा किया है कि शर्मा जी की बेटी का हाथ इस हाथ में दूंगा मैं, और तू ब्रह्मचारी बनेगा, मेरे सपने को चूर चूर करेगा, मुझे निर्वंश बनाएगा तू, हैं? जो दहेज में फॉर्च्यूनर आने वाली है, उस फॉर्च्यूनर के सपने को चूर चूर करना चाहता है। पर हमारे पास तो ऑल्टो है ना। ऑल्टो, ऑल्टो, माफ कर दीजिए प्रभु जी, हमें माफ कर दीजिए। क्या चाहते हैं? क्या बना के मानेंगे इसे? क्या हुआ प्रभु, आप गुस्सा क्यों है? क्या हुआ? अरे प्रभु, इतने भोले भगत ना बनिए। होली जानते हैं कि होली भी भूल गए। होली वाले दिन आम आदमी क्या करता है? होली वाले दिन आदमी खाना खाता है, घूमता है, खेलता है, मिलता है, मिलाता है। ये उस दिन व्रत करता है। कौन सा व्रत है बोलो? गौर पूर्णिमा। प्रभु जी, आप तो सब जानते ही हैं। गौर पूर्णिमा वाले दिन जब वो व्रत करेगा तो उसकी माँ भी व्रत करती है, और जब उसकी माँ व्रत करती है तो हमारा भी व्रत तो हो ही जाता है ना प्रभु जी। पूरी दुनिया होली मना रही है और हम वहाँ बैठ के फास्टिंग कर रहे हैं। चलो होली तो गया, साल का एक दिन का त्योहार है। हर महीने कोई नए नए व्रत, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाना चाहते हैं इससे। ये मरा जा रहा है, इसकी हड्डियां देखो, मर जाएगा अगले दिन ये। कितने व्रत करवाओगे इससे आप? वो कौन सा व्रत होता है? नरसिंह चतुर्दशी और राधा अष्टमी और भी कोई, नित्यानंद त्रयोदशी, बलराम पूर्णिमा। प्रभु जी रुक जाइए, माफ कर दीजिए हमें। इतने सारे व्रत तो थे ही थे, इसके साथ एकादशी की भी फास्टिंग करता है, और उसके अलावा एक और हाफ डे फास्टिंग। ये शिफ्टों में कौन सी फास्टिंग हो रही है प्रभु जी? इकलौता चिराग है, बुझ गया ना तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पर माफ कर दो, जाने दो इसे। प्रभु मैं छोड़ तो दूं इसको, पर मेरे खुद पकड़ में तो आए पहले। जतिन प्रभु इधर तो देखो, लास्ट टाइम आप मंदिर कब आए थे आपको पता है? 2 महीने से तो मैंने ही इसे मंदिर में नहीं देखा है। ना कोई भगवत गीता क्लास में आए हैं, ना कोई किस्म की इन्होंने सेवा की है। आप ही पूछिए कहाँ थे? इधर क्या हुआ प्रभु जी? मैं प्रसाद लेके आता हूँ ना, मैं आपके लिए भी। बैठो। मैं बताता हूँ प्रभु जी, मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैं घर से निकलता हूँ मंदिर जाने के लिए। मंदिर में आता नहीं, पर मंदिर आता नहीं हूँ, लेकिन घर से मैं निकलता हूँ मंदिर जाने के लिए। तो यही है बस, रास्ते में रुक के रील बनाता हूँ मैं। मतलब अब मैं भक्ति की वीडियोस बनाता हूँ पार्क में, पीछे मंदिर वाले। मैं मतलब बहुत लोगों को मैंने कनेक्ट करा है, और अब तो वायरल भी हो गया। मैं बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। ये घर से निकलते हैं और आपको लगता है मंदिर में भक्त बन रहे हैं, और मंदिर वाले को लग रहा है कि घर वाले इसको भक्त बनने नहीं दे रहे। पर इन्होंने एक नया रास्ता चुना है, इंस्टाग्राम पे भक्त बनेंगे। तो ये ना मंदिर के रहे ना ये घर के रहे, ये इंस्टाग्राम के हो गए। जतिन प्रभु ये जो भक्त होता है ना, ये जन समाज को भगवान से जोड़ने वाली वो कड़ी है जिसे एक आम आदमी भगवान से मिलता है। अगर यही करप्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो आम आदमी भगवान के विषय में कभी ठीक से जान ही नहीं पाएगा। जितना कुछ जानेगा वो आपसे जानेगा। और आपको देख के लग रहा है कि आप तो बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। लोग भगवान तो दूर की बात, गुरु परंपरा, संस्था, सब पे ही उंगली उठा रहे हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं हेल्प करूंगा। हम फास्टिंग क्यों करते हैं मैं बताता हूं, पर उससे पहले मैं आपको कुछ प्रसाद पवाता हूं। अच्छे से पाएंगे फिर बात करेंगे। और हाँ, इस कमरे में कैमरे नहीं है, आप आराम से अपने बच्चे से बात कीजिए, चिंता मत करिए। पापा मेरे प्यारे अक्षय कुमार, तेरी रील तो मैं बनाता हूँ।